हाय स्टूडेंट, आज हम नए लेसन एल्कोहल, फिनाल और ईथर का हम अध्ययन करेंगे। एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इसमें एल्कोहल क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। एल्कोहल तो जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु जो होता है OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त यौगिक एल्कोहल कहलाता है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु या मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसी को एल्कोहल कहते हैं। जैसे है CH4, अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3OH। तो ये क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। ठीक, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया हमारा। तो इसमें से जब भी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा किसके द्वारा, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, उसके स्थान पर कौन आएगा, OH आ जाएगा, तो उसी को यौगिक को क्या कहा जाएगा, एल्कोहल कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 होता है। ठीक है, इसका सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है भाई, +1 इंटू क्या होता है, OH होता है। ये एल्कोहल का या प्राथमिक एल्कोहलों का क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। अब इसके बाद एल्कोहल कौन सा कंपाउंड एल्कोहल है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें OH समूह लगा हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसी को एल्कोहल कहा जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित हो तो उसी को एल्कोहल कहा जाएगा। लेकिन अब ये जो है विभिन्न प्रकार से और भी तो यौगिक हैं जिसमें OH समूह है पर वो एल्कोहल नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि वास्तविकता में एल्कोहल कौन से पदार्थ होंगे। जैसे लिख दिया गया, मान लीजिए H2O की हम बात करें तो H2O है H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H या HOH। अब इसमें भी तो OH है पर जो है क्या ये एल्कोहल है, अब कहें जल है तो जल एल्कोहल है, एल्कोहल नहीं है। ऐसे मान लेते हैं CaOH होता है, या इसको ऐसे लिखे COHOH, क्या ये एल्कोहल है, नहीं, ये तो एल्कोहल है नहीं। तो पहचान कैसे होगी कौन एल्कोहल है कौन एल्कोहल नहीं। तो एल्कोहल होने के लिए जब OH समूह डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो और कार्बन की संयोजकता जो है, चाहे इसकी संयोजकता कार्बन से जुड़ करके यहाँ पर पूरी हो या जो है कार्बन की ये जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट हो, तो उसी को एल्कोहल कहा जाएगा। इसमें जो है कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल तभी होगा जब कार्बन से डायरेक्ट OH समूह क्या हो, अटैच हो, और इस कार्बन की जो संयोजकता हो जिससे कि OH समूह जुड़ा हुआ है वह जो है उसकी संयोजकता या तो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो या तो ठीक इसी के साथ, मतलब यहाँ पर कार्बन अटैच हो। ये देखिए यहाँ हम मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तभी ये एल्कोहल होगा, अन्यथा ये एल्कोहल नहीं होगा। जैसे इसको हम समझना चाहें, मान लीजिए आपका लिख दिया गया फार्मिकम या एस्टिकम लिखा गया है। एस्टिकम सूत्र क्या होता है, CH3COOH। अब एस्टिकम हम लिखें, देखिए तो C है H C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए OH समूह इसमें भी है और OH का समूह इसमें भी है, पर ये एल्कोहल नहीं है। एल्कोहल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया आपको एल्कोहल होने के लिए आवश्यक क्या है, एल्कोहल होने के लिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का एल्कोहल
होने के लिए आवश्यक ये है कि जो कार्बन की संयोजकता हो, एक तो पहली बात ये है कि OH समूह जो हो वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो। दूसरा ये है आवश्यक कि ये जो है यहाँ पर जो जिससे कि OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो संयोजकता है वो या तो हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो या तो मतलब इसके साथ कार्बन बंध बना करके इसकी संयोजकता पूरी हो, तभी ये जो है एल्कोहल होगा, अन्यथा ये एल्कोहल नहीं होगा। अब इसमें देखिए कार्बन की जो संयोजकता है वो यहाँ तो ये समूह जुड़ गए, यहाँ तो कार्बन है, पर यहाँ देखिए जो दो बंध हैं ये किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा पूरा होकर के इसकी संयोजकता 4 हो रही है। इसका मतलब ये पदार्थ जो है वो एल्कोहल नहीं है, जबकि ये पदार्थ एल्कोहल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ इसकी संयोजकता कार्बन एवं हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो रही है, पूरी हो रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम एल्कोहलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्कोहल का वर्गीकरण पहला है, वर्गीकरण जो है हम दो हिसाब से कर सकते हैं। वर्गीकरण किसका? एल्कोहल का। तो पहला जो वर्गीकरण है वो है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम बताते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? मोनो का मतलब होता है एक, मतलब और ये मतलब हाइड्रिक उसकी जो संख्या है, मतलब ये जो हाइड्रोक्सिल इसकी संख्या कितनी हो, एक हो। तो ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो, एक हो, उसी को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है CH3OH मेथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल, C3H7OH क्या है, मेथिल एथिल प्रोपिल एल्कोहल। तो ये हो गया, इसमें एल्कोहल की जो संख्या है वो एक ही है, तो क्या हो गया, एल्कोहल है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, एल्कोहल होते हैं, इनको सामान्य रूप से ROH से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ROH से। इसमें R क्या है? R एक एल्किल है, CH3 C2H5 CH3H7 हो सकता है। मोनोहाइड्रिक के बाद दूसरा है डाईहाइड्रिक। क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? तो डाई का मतलब कितना होता है? दो। कहने का मतलब यह है कि ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो, 2 हो, या कार्बन की पूरी श्रृंखला में OH के जो परमाणु हैं, समूह हैं, उनकी संख्या कितनी हो, 2 हो, तो वही डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगी। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल कैसा एल्कोहल है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। या मान लीजिए CH3CH2OH ये भी क्या है, क्या नाम है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, प्रोपेन 1,2 डाईहाइड। तो ये भी जो है, क्योंकि इसमें इसकी संख्या 2 है, डाईहाइड्रिक, इसमें भी 2 है, तो कौन सा एल्कोहल है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ऐसे ही इसके बाद है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो ट्राई का मतलब होता है 3 हाइड्रिक एल्कोहल।
ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राई का मतलब 3, जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो वही क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसे CH2OH CH OH CH2OH, तो ये क्या है, ये ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। क्यों ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो एल्कोहल परमाणु है, मतलब OH समूह है, OH समूह की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 है, तो इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। हम जो है यहाँ पर हम दर्शाना चाहें 1 2 3, कहने का मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्राई क्या हो जाएगा, आल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल, या इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लिसरॉल। दूसरा साधारण नाम जो है इसका क्या है, ग्लिसरॉल। और आईपीसी नाम क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल कैसा एल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। इसके बाद है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब ये होता है बहुत से, हाइड्रिक एल्कोहल, पॉली का मतलब बहुत से, मतलब जिसमें OH समूह की संख्या कई हो, 4 5 6 ऐसे कुछ हो या उससे ज्यादा हो, तो उसमें क्या होगा, वो कौन से एल्कोहल होंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होंगे। जैसे CH2OH CH OH ग्लूकोज, जैसे है ग्लूकोज, तो CH2OH CH2OH, यहाँ OH ग्लूकोज नहीं, मतलब ये दूसरा लिखा है, 1 2 3 4 CHOH 5 CH2OH 1 2 3 4 5, क्या है, सार्बिटाल इसका नाम है। क्या नाम है, सार्बिटाल इसका नाम है। तो ये कैसा एल्कोहल है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। इसमें एल्कोहल जो समूहों की संख्या है वो लगभग कितनी है, 6 है, इसलिए ये पॉलीहाइड्रिक क्या है, एल्कोहल है। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसके बाद है OH समूह, ये दूसरा वर्ग, ये तो हो गया OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ये जो है OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण था। अब दूसरा है OH समूह, जो है OH समूह कार्बन, OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़े प्रकृति के आधार पर, तो पहला था कि OH समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा है OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़े प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। मतलब यहाँ वर्गीकरण इस तरह से हम पढ़ेंगे कि OH समूह जो है किस तरह से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो पहला वर्गीकरण है वो है प्राथमिक एल्कोहल। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, क्या है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, जब OH समूह कार्बन परमाणु से जो है डायरेक्ट अटैच होता है या प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो उसी को प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह जो है कार्बन के प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो उसी को प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिख दें हम CH2
CH3CH2OH, या जो है CH3OH। ये जो एल्कोहल हैं या मान लीजिए C3H7OH, एथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। इसमें ये OH समूह जो है प्राथमिक कार्बन परमाणु से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, ये है प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल ये है। इसके बाद जो दूसरा है वह है द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं, देखिए द्वितीयक अल्कोहल जो होता है उसमें जो कार्बन परमाणु, जो OH समूह होता है वो कार्बन परमाणु के 2 नंबर वाले कार्बन परमाणु से क्या होता है, अटैच होता है। अच्छा, प्राथमिक अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, 1 अंश भी प्राथमिक अल्कोहल उसको कहा जाता है। तो द्वितीयक अल्कोहल को 2 अंश अल्कोहल कहा जाता है। तो 2 अंश अल्कोहल क्या होगा, जब OH समूह कार्बन परमाणु के द्वितीयक परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो उसी को द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। जैसे ये देखिए RCHOH, मतलब जिसमें R डैश हो, R डैश जहाँ क्या है, एल्किल है। एल्किल बताया गया था ना, इनको 11th में बताया, हेलो एल्केन हेलोइरिन में भी बताया गया कि मेथिल एथिल प्रोपिल ये सभी क्या है, एल्किल। तो इसमें क्या है कि R डैश, जब R डैश होगा, और इसमें ये देखिए जो OH समूह है ये 2 नंबर कार्बन परमाणु से यहाँ पर क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसी को कौन सा अल्कोहल कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल कहा जाएगा। कौन सा अल्कोहल कहा जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल, या इसी को 2 अंश अल्कोहल भी कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 अंश अल्कोहल भी कहेंगे। और इसके लिए समझ लें, जैसे मान लीजिए लिखा गया है CH3, इसके बाद CHOH, या जो है क्या हो गया CH3। तो ये कहने का मतलब इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन टुआल। तो प्रोपेन टुआल जो है ये कौन सा अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों, इसमें जो OH समूह है वो 2 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक अल्कोहल है। इसको क्या कहेंगे, 2 अंश अल्कोहल भी इसको कहा जाएगा। अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद है तृतीयक अल्कोहल। क्या है, तृतीयक अल्कोहल। ठीक, क्या है, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक अल्कोहल जब OH समूह कार्बन परमाणु के 3 नंबर से अटैच हो या उसकी पोजीशन 3 नंबर की आए तो उसे जो है तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। जैसे अब इसमें अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में R और क्या होता है, R डैश होता है, जबकि तृतीयक में क्या होगा, R डैश और क्या होगा, R डबल डैश एल्किल समूह उसमें प्रेजेंट होगा। समझिए, जैसे देखिए R और क्या होगा, R और यहाँ पर क्या हो, COH डैश डबल डैश। तो ये कैसा अल्कोहल है, ये तृतीयक अल्कोहल या कौन सा डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, 3 डिग्री तृतीयक अल्कोहल है, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल इसको कहा जाएगा। ये लिखना होगा, मान लिख दिया गया C2H5 C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये अल्कोहल जो है
ये कौन सा अल्कोहल है? तृतीयक अल्कोहल है। 2 एथिल प्रोपेनटुआल, क्या नाम इसका बनेगा? 2 एथिल प्रोपेनटुआल जो है ये कौन सा अल्कोहल है? तृतीयक अल्कोहल है। तो ये वर्गीकरण है किसका? अल्कोहल का। एक है पहला जो वर्गीकरण आपको बताया गया वो ये समूह के संख्या के आधार पर, प्राइम मतलब जो होता है उसमें जो होता मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा बताया गया OH समूह जो है कार्बन परमाणु मतलब कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। उसमें प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और क्या होता है? तृतीयक अल्कोहल होता है। अब इसके बाद हम प्राथमिक अल्कोहल के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके IUPAC नामकरण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। तो इसका नामकरण ध्यान दीजिए, IUPAC नामकरण जब भी इसका किया जाता है अल्कोहल का, तो हम जानते हैं इसका जो अनुलग्न होता है, सफिक्स जो इसका होता है वो क्या होता है? आल होता है। क्या होता है? आल। जब भी अल्कोहल का हम IUPAC नामकरण करते हैं तो एल्केन में से ई हटा देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं? आल। तो क्या नाम हो जाता है? एल्केनॉल इसका नाम हो जाता है। ठीक, क्या नाम हो जाता है? एल्केनॉल इसका नाम हो जाता है। इसके बाद इसको यदि हम लिखें, हाँ, तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल मतलब जिससे है। अब इसी तरह से हम इसका नामकरण करेंगे। जैसे देखिए लिखा गया है CH3OH, कितना कार्बन परमाणु है? एक ही कार्बन परमाणु है। तो नामकरण जो है इसका क्या हो जाएगा? एक कार्बन परमाणु एक के लिए लिखा जाता है मेथेन। तो मेथेन में आपको बताया गया ई हटाया जाता है, ऐड क्या किया जाता है? OL। तो मेथेन में से ई को माइनस करेंगे, R ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से C2H5 है, C2H5OH, या इसको लिख दिया गया CH3CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो परमाणु है, ये CH3 CH2 मतलब C2H5 क्या बन जाएगा? एथिल। कौन सा अल्कोहल क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। या इसको ऐसे लिखा गया है, जैसे देखिए CH3 CH2 OH और CH3। तो अंकन कीजिए 1 2 3, 2 नंबर पे अल्कोहल है, पर यहाँ पर कोई अन्य वो नहीं उपस्थित है, तो इसलिए ये इसको जनक श्रृंखला में लेकर के लिखा जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्रोपेन और 2 नंबर पर है ना 2 आल, प्रोपेन 2 आल। या जो है इसको लिख सकते हैं 2 नंबर पर है अल्कोहल समूह, अथवा इसका नाम ये भी हो सकता है 2 प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। इस तरह से इसका नामकरण हम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए इसमें कोई अन्य क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो गया, जैसे लिख दिया गया CH3 CH2 और CH2, या यहाँ पर हो गया OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण करने के लिए अंकन किया जाएगा। अंकन उस तरफ से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह निर्देशित होगा। अब देखिए इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं। क्या हैं? 2 क्रियात्मक समूह। तो जब भी इसमें क्रियात्मक समूह आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसमें क्योंकि इसका वरीयता क्रम पहले आ जाता है, अब इसको जो है हम क्या मानेंगे? जनक श्रृंखला के अंतर्गत इसको हम लिखेंगे, इसको ज्यादा वरीयता देंगे, और इस जो अल्कोहल समूह है इसको हम क्या देंगे? कम वरीयता देंगे।
कहने का मतलब अब इसके जब अभी तक नामकरण लिखने के लिए इसके हम अनुलग्न का प्रयोग करते थे, पर अब इसका जब नामकरण करेंगे तो इसका हम पूर्व लग्न लिखेंगे। मतलब 1 2 3 4 है, 2 नंबर पर है 2, इसके बाद क्या हो जाएगा हाइड्रॉक्सी। इसका पूर्व लग्न क्या होता है हाइड्रॉक्सी, 2 नंबर पर है ना 2 हाइड्रॉक्सी। और 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक में क्या जोड़ते हैं ई हटा करके, और क्या जोड़ा जाता है ओइक, और इसके बाद क्या लिखा जाता है एसिड। तो 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है तो हो जाएगा ब्यूटेनॉइक, और क्या हो जाएगा एसिड। मतलब पूरा नाम इसका जो हो जाएगा पूरा 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉइक क्या हो जाएगा एसिड, इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से सबके नाम लिखिए आप, इसमें कोई भी समस्या उस तरह से आती है तो इसको पूछिए। धन्यवाद।